हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमन एंड दिस इज़ योर यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स शिक्षा। सो वंस अगेन एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ, दैट इज़ योगा। वी विल स्टडी दिस टॉपिक ब्रीफली एंड द टॉपिक विच आर कवर्ड इन दिस वीडियो आर मीनिंग ऑफ योगा, इम्पोर्टेंस ऑफ योगा, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ योगा, meaning of asana and type of asana, and last one is meaning of shatkarmas. And if you haven't subscribed our channel, then please subscribe, share and like. Also hit the bell icon so that you get a notification of our all upcoming videos. Before I start this video, I must say please watch my previous video in which I have covered micronutrients and micronutrients topic briefly. Now I start my video. So meaning of yoga. Yoga is derived from a Sanskrit word called yuj, which means to unite or join. Yoga is the unification of Atma with Paramatma. It also means the unification of physical, mental, intellectual and spiritual aspect of human being. मतलब ये चाहे फिजिकल हो, मेंटल हो, ये चाहे इंटेलेक्चुअल हो और चाहे स्पिरिचुअल हो, ये जो सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों का यूनिफिकेशन होना चाहिए ह्यूमन बीइंग के अंदर. द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ योगा. चेकिंग द इम्पल्सेस ऑफ माइंड इज़ योगा. ये पतंजलि के हिसाब से कहा गया है. महर्षि वेदव्यास जी ने कहा है योगा इज़ अटेनिंग द पोज. और आगम जी के द्वारा कहा गया है द नॉलेज अबाउट शिव एंड शक्ति इज़ योगा. नेक्स्ट हम मूव करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ योगा के ऊपर. सो जो सबसे पहला इम्पोर्टेंस पॉइंट है वो है फिज़िकल प्योरिटी. मीन्स जो हमारे इंटरनल ऑर्गन होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, वो भी क्लीन होने बहुत ज़रूरी है. और वो जब भी क्लीन हो सकते हैं जब हम योगिक एक्सरसाइज करते रहेंगे. और बेसिकली जो 3 सब्सटेंस होते हैं हमारी बॉडी में वो क्लीन होने ज़रूरी है. तो सबसे पहला जो सब्सटेंस है वो होता है वात, सेकंड वन इज़ पीत एंड थर्ड वन इज़ कफ. अगर ये तीनों चीज़ हमारे बॉडी में क्लीन रहेगी तो हमारा बॉडी जो है अच्छे से वर्क करेगा, वो हेल्दी रहेगा. नेक्स्ट पॉइंट है क्योर एंड प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीज़. योगा है ये हमको बहुत सारे डिजीज़ से हमको बचाता है. अगर हम रेगुलर योगिक एक्सरसाइज करेंगे तो हम फिट एंड एक्टिव रहेंगे. रिड्यूस मेंटल टेंशन. योगा जो है वो हेल्प करता है टेंशन को कम करने में. अगर हमारे ऊपर बहुत सारी चीज़ों का दबाव आता है, चाहे वो एंजाइटी हो, चाहे वो एग्रेशन हो, तो अगर हम योगा करते हैं तो वो चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं. नेक्स्ट वन इज़ हेल्दी बॉडी. अगर हमारी बॉडी ज़्यादा हेल्दी है, हम ज़्यादा ओबेस हैं, तो योगा वेट लॉस करने में हेल्प करता है. प्रोवाइड रिलैक्सेशन. अगर हम ज़्यादा थके हुए हैं, अगर हम मेंटल और फिज़िकल दोनों फटीग फेज में हैं, तो योगा हमको रिलैक्स करने में भी हेल्प करता है. ऐसे बहुत सारे योगा हैं जिनसे हमको रिलैक्स फील हो सकता है. जैसे सब आसना है, मकर आसना है. तो ये कुछ योगा हैं जिनको हम करके रिलैक्स फील कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज़ हेल्प मेंटेन द करेक्ट पोस्चर ऑफ बॉडी. ये जो हमारे बॉडी का करेक्ट पोस्चर है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है. कुछ लोगों को आपने देखा होगा उनको काइफोसिस हो जाता है, कुछ लोगों को स्कोलिसिस हो जाता है. तो वो सब जो पोस्चर डिफॉर्मिटीज़ है उनको ये ठीक करने में भी हेल्प करता है. नेक्स्ट वन इज़ योगा कैन बी परफॉर्म ईजिली. योगा जो है वो ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं. आप कहीं भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं. आप अपने छत पे कर सकते हैं, बालकोनी में कर सकते हैं. इसको परफॉर्म कहीं भी. इसके लिए आपको कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट. स्पिरिचुअल डेवलपमेंट आपके माइंड से रिलेटेड है. ये हमारा कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज़ करता है, हमारी याद करने की क्षमता को बढ़ाता है. नेक्स्ट वन इज़ इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी. ये जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी है उसको इंक्रीज़ करता है. रिड्यूस ओबेसिटी. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो हमारा मोटापा होता है उसको कम करता है. इम्प्रूव्स हेल्थ. हमारी जो हेल्थ की कंडीशन होता है उसको फिट एंड एक्टिव रखता है. एंड नेक्स्ट पॉइंट है एलिमेंट्स ऑफ योगा. सो पतंजलि डिस्क्राइब्स 8 एलिमेंट ऑफ योगा इन योगा सूत्राज. पतंजलि ने डिस्क्राइब किया है 8 एलिमेंट्स को योगा सूत्राज में. These are called 8-fold paths or 8 steps through which ultimate goal can be achieved.
और ये जो 8 एलिमेंट्स है, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो यमा है, सेकंड वन इज़ नियाम, थर्ड इज़ आसना, फोर्थ वन इज़ प्राणायाम, फिफ्थ इज़ प्रत्याहारा, सिक्स्थ इज़ धरना, सेवन्थ वन इज़ ध्याना एंड एट्थ वन इज़ समाधि। तो हम सबको इंडिविजुअली पढ़ेंगे। सो व्हाट इज़ यमा? यमा इज़ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अष्टांग योग। बाय डूइंग यमा वन कैन रिमेन अवे फ्रॉम वायलेंस। अगर हम यमा को करते हैं तो हम वायलेंस से दूर रहेंगे। अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि देयर आर 5 यमा। महर्षि पतंजलि के हिसाब से 5 टाइप के यमा होते हैं। दे आर अहिंसा और नॉन वायलेंस, सत्य और ट्रूथफुलनेस, असत्य मीन्स नॉन स्टीलिंग। मतलब कि स्टीलिंग का मतलब होता है कि हम किसी और की चीज़ या फिर किसी और का पैसा या उसके थॉट्स हम अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे हम स्टीलिंग बोलते हैं। और नॉन स्टीलिंग इसका उल्टा होता है। नेक्स्ट वन इज़ ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मीन्स आप जानते होंगे। और लास्ट वन इज़ अपरिग्रह। अपरिग्रह मीन्स आप कितने मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ अपने लाइफ को जी सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ नियामा। नियामा आर रिलेटेड टू इंडिविजुअल बॉडी एंड सेंसेस। बेसिकली जो नियामा है वो हमारे बॉडी और सेंसेस से रिलेटेड है। देयर आर 5 नियामास। बेसिकली 5 टाइप के नियामास होते हैं। तो जो सबसे पहला है वो शौच, सेकेंड वन इज संतोष, थर्ड इज ताप, फोर्थ इज स्वाध्याय एंड फिफ्थ वन इज ईश्वर प्रणिधान। सो हम सबको इंडिविजुअली समझेंगे। शौच मीन्स प्योरिटी, संतोष मीन्स कॉन्टेंटमेंट, और ताप मीन्स हम अपने गोल के लिए जो मेहनत करते हैं और बीच में जो हमारी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं, उनको सामना करते हैं, तो उससे हम तापा बोलते हैं। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है हमारे और डिफ़िकल्टीज़ ऑब्स्टेकल्स के बीच में, ये बहुत ज़रूरी है। ये हमको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं मेंटली और फिज़िकली भी। नेक्स्ट वन इज़ स्वाध्याय। स्वाध्याय मीन्स जब हम स्टडी करते हैं वेदास का या ग्रंथ्स का या उपनिषद का या फिर गीता का, तो इनके स्टडी को हम लोग स्वाध्याय बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज़ ईश्वर प्रणिधान का मतलब होता है इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेज ऑफ नियमा। ये जो नियमा है उसका इम्पॉर्टेंट स्टेज है। मतलब इसमें क्या होता है कि हम जो अपनी सारी चीज़ें होते हैं वो गॉड को समर्पित कर देते हैं, तो उसको हम ईश्वर प्रणिधान बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आसना। बेसिकली आसना क्या होते हैं? आसना मीन्स पोजीशन और पोस्चर ऑफ द बॉडी। इट ऑल्सो मीन्स टू सिट इन ईजी पोस्चर। ड्यू टू पॉपुलरिटी मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक दैट योगा इज़ नथिंग बट आसना। बहुत सारे लोग सोचते हैं योगा कुछ नहीं, एक आसना है। बट दे आर नॉट अवेयर दैट आसना इज स्टेप्स टूवर्ड्स योगा। बट वो अवेयर नहीं है कि जो आसना है वो एक स्टेप्स है योगा की तरफ। इनफैक्ट आसनाज आर परफॉर्म टू कीप द बॉडी फ्लेक्सिबल, एजाइल एंड यंग। और जो हम लोग आसनास करते हैं उससे हमारी बॉडी जो है फ्लेक्सिबल रहती है, एजाइल रहती है और यंग रहती है। देर आर वेरियस टाइप ऑफ आसनास। बहुत से टाइप्स के आसनास होते हैं, जैसे कि करेक्टिव आसनास जिसमें हम अपने पोस्चर को करेक्ट करते हैं, रिलैक्सेशन आसनास हम अपने बॉडी को रिलैक्स करते हैं इसमें, एंड मेडिटेटिव आसनास अपने मेडिटेटिव आसनास में हम अपने कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज़ करते हैं इसमें मेडिटेशन करके। सो हम इनको इंडिविजुअली पढ़ेंगे। तो पहले हम प्रत्याहारा को पढ़ेंगे। So what is pratyahara? Pratyahara is a process of self control in which an individual is able to exercise control over his senses. प्रत्याहारा में क्या होता है? इसमें हम अपने जो सेंसेस होते हैं उनको सेल्फ कंट्रोल करना सीखते हैं। इन प्रत्याहारा द सेंसेस नो लॉन्गर रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट डेट हाइंडर मेंटल कंसंट्रेशन। और हम लोग प्रत्याहारा में जो एक्सटर्नल चीज़ें होती है उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। जैसे वो हो सकता है टच हो सकता है, ब्यूटी हो सकती है, टेस्ट हो सकता है, स्मेल होता है, तो हम उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं और अपने जिस चीज़ पे फोकस कर रहे होते हैं उस पर कंसंट्रेट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्राणायाम। इट इज़ द कंट्रोल ऑफ द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। ये जो हमारी ब्रीथिंग प्रोसेस है उसको
कंट्रोल करने को बोलते हैं। इट मीन्स द अप्रोप्रिएट कंट्रोल ओवर इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। जो हम इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, उसको हम कैसे कंट्रोल करते हैं, तो उसको हम प्राणायाम बोलते हैं बेसिकली देयर आर 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्राणायाम that are Puraka, Kumbhaka and Richaka. नेक्स्ट इज़ धारणा। इट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। ये जो हमारे माइंड का कंसंट्रेशन है उसको बोलते हैं। जनरली इट इज़ सीन दैट द माइंड हैज़ टेंडेंसी टू गेट स्कैटर्ड बट इफ़ द स्कैटर्ड माइंड इज़ ब्रॉट अंडर द कंट्रोल एंड सेट टू वन फोकल पॉइंट, कंसंट्रेशन इज़ टू बी अचीव्ड। जनरली देखा गया है कि जो हमारा माइंड है वो जल्दी स्कैटर्ड हो जाता है, हम ज़्यादा देर तक अपनी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते हैं। अगर हम उसको इंक्रीज़ करना है तो हमें धरना पे काम करना पड़ेगा। अगर हम धरना पे रोज़ाना काम करना शुरू कर देंगे तो इससे हमारी कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज़ हो सकती है। नेक्स्ट वन इज़ ध्याना। ध्याना इज़ द प्रोसेस ऑफ कंप्लीट कॉन्स्टेंसी ऑफ माइंड। ध्याना में क्या होता है कि जो चीज़ें होती है, जो भी काम हम कर रहे होते हैं उस पर अपना पूरे फोकस से कर रहे होते हैं। ध्याना रिमेंस अटैच टू अवर लाइफ एट एवरी मोमेंट। जो ध्याना है वो हमारे लाइफ का हर मोमेंट पे अटैच है। जैसे हम बोलते हैं ना कि ज़रा ध्यान से करना, कोई भी काम करते हैं तो हम ये बात ज़रूर बोलते हैं कि थोड़ा ध्यान से करना। तो जो ध्यान से करना वो ध्याना का मतलब यही है। नेक्स्ट इज समाधि। द यूनियन इंडिविजुअल सोल विद द सुप्रीम सोल इज कॉल्ड समाधि। समाधि इज ऑल्सो कॉल्ड द चेकिंग और डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल द इम्पल्सेस ऑफ माइंड। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ आसनास। अकॉर्डिंग टू पतंजलि, आसना मीन्स स्थिरम सुखम आसनम, मीन्स द पोजिशन विच इज कंफर्टेबल एंड स्टडी। टू सिट इन अ कंफर्टेबल पोजिशन और पोस्चर फॉर अ एवर लास्टिंग पीरियड इज कॉल्ड आसना। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। नेक्स्ट मूव करेंगे टाइप ऑफ आसनास। तो सबसे पहला टाइप आता है वो मेडिटेटिव आसनास होता है, जिसमें हम अपनी कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज करते हैं। सो मीन्स दैट इंक्रीज अवर मेडिटेटिव पावर और कंसंट्रेशन पावर। इट इज़ मोर बेनिफिशियल टू परफॉर्म सच आसनास इन कंप्लीट पीसफुल इन्वायरमेंट। अगर ये हम मेडिटेटिव आसनास पीसफुल इन्वायरमेंट में करते हैं तो ये हमको ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और कुछ मेडिटेटिव आसनास हैं जैसे कि पद्मासना, सिद्धासना, स्वास्तिक आसना और भी बहुत से आसनास हैं। नेक्स्ट मूव करेंगे रिलैक्सेशन आसना, जो कि हमें रिलैक्स फील कराते हैं जब हम फटीग फेज में होते हैं, चाहे मेंटली हो चाहे फिजिकली हो। द प्रैक्टिस ऑफ दिस आसना रिमूव्स फटीग एंड रिलैक्स ऑन इंडिविजुअल फिजिकली एंड मेंटली। एज इंडिविजुअल गेट कंप्लीट रिलैक्सेशन आफ्टर परफॉर्मिंग सच आसना। अगर ये आसना करते हैं तो हमको रिलैक्स फील होता है। और कुछ आसनास हैं जैसे शशंक आसना, सब आसना, मकरासना एटसेट्रा। नेक्स्ट मूव करेंगे मीनिंग ऑफ सत्कर्मास। सत्कर्मास क्या होता है बेसिकली? द ह्यूमन बॉडी इज जस्ट लाइक अ मशीन। हमारी जो बॉडी है वो एक मशीन की तरह है, विच रिक्वायर इनर एंड आउटर क्लीननेस ऑफ स्मूथ एंड सिस्टमेटिक फंक्शनिंग। ह्यूमन मशीन ऑल्सो नीड्स इनर एंड आउटर क्लीनलीनेस फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। जैसे कि आपने मशीन को देखा होगा, जो भी मशीन होती है उसको हम इंटरनली और एक्सटर्नली जब साफ़ करते हैं तो जो मशीन होती है वो अच्छे से वर्क करती है। तो बेसिकली बॉडी भी उसी तरह है। और बॉडी को भी इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीके से साफ़ रखेंगे तो हमारी बॉडी अच्छे से वर्क करेगी। एक्सटर्नली तो हम बॉडी को साफ़ कर लेते हैं लेकिन इंटरनली नहीं कर पाते हैं। तो इंटरनली हम कैसे कर सकते हैं? इनर क्लीननेस ऑफ आवर बॉडी कैन बी डन प्रॉपरली बाय शुद्धि क्रियाज विच आर कॉल्ड सत्कर्मास। इनर क्लीननेस हम जब भी कर सकते हैं जब हम शुद्धि क्रियाज कर सकते हैं, जिनको हम सत्कर्मास बोलते हैं। सत्कर्मा मीन्स 6 एक्शन। सत्कर्मास में 6 एक्शन होते हैं। वो क्या क्या होते हैं? नेति, धौती, बस्ती, नौली, तर्तक और कपालभाति। ये जो 6 एक्शंस हैं, अगर हम इनको करते हैं तो हमारी बॉडी इंटरनली भी क्लीन रहेगी। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। एंड इफ़ यू लाइक आवर वीडियो देन प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और PDF के लिए फॉलो करें आवर टेलीग्राम चैनल। एंड उसकी जो लिंक है उसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक टाटा, बाय बाय, बी सेफ, बी हैप्पी एंड जय हिंद।